हे सज्जन लोगों सुनो, सगुण और निर्गुण एक समान है। इन कवि घनानंद का आग्रह है कि उनकी हार्दिक पीड़ा का अनुभव करते हुए उन्हें जीवन रस प्रदान करो, ताकि वो कभी भी अपने प्रेमिका सुजान के आंगन में उपस्थित होकर अपने प्रेम रूपी आंसू की वर्षा करें। सन 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद साथियों स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं गोधली भाग 2 की एक कविता अति सूदो स्नेह को मार्ग है। साथियों, इस वीडियो में हम पहले कवि परिचय को देखेंगे, क्योंकि कवि परिचय से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और उसके बाद फिर पूरी कविता को कार्टून के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले कवि परिचय पर। अति सूदो स्नेह को मार्ग इनके कवि घनानंद जी हैं। इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा हुई थी। ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। ये रीति मुक्त काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि हैं। ये सुजान नामक नर्तकी को प्यार करते थे, और ये कविता सुजान के लिए ही लिखा गया है। विराग होने पर ये वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। घनानंद प्रेम के पीर कवि हैं। ये ब्रज भाषा के कवि हैं। इनके सेवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बिल्ली। तो इसको आप लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, सुरवी। अगर आप लोग सुरवी याद रखेंगे तो इसमें सु से हो जाएगा सुजान सागर, र से हो जाएगा रसकेली बिल्ली, और वी से हो जाएगा विरह लीला। तो ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। ये दोनों छंद घनानंद रचनावली से लिया गया है। आचार्य शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा ज्वान दान का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। शुक्ल जी ने इन्हें लाक्षणिक, मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का कवि कहा है। सन 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा और इनसे जर जर जर, जर का अर्थ होता है सोना, उन्होंने इनसे 3 बार सोना 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 मांगा। फिर घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें ये कहते हुए दे दिया, रज रज रज। तो जर का मतलब सोना होता है और रज का मतलब होता है धूल। घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल देते हुए कहा, धूल धूल धूल। इस बात से गुस्सा होकर नादिर शाह के सिपाहियों ने इनकी हत्या कर दी। साथियों, जो ये तीनों नोट हैं, ये एग्जाम में बहुत कम चांस है पूछे जाने का, तो आप लोग इसे बस एक बार पढ़ लेंगे, और बाकी जो भी ऊपर लिखवाया गया है वो सब आपको याद करना है, क्योंकि उसी से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए आपको मैं लेखक परिचय से कुछ ऑब्जेक्टिव भी करा देता हूँ, उसके बाद फिर कविता को कार्टून के माध्यम से समझेंगे। घनानंद ने अपने सेवैया में सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सुजान नामक नर्तकी को। घनानंद किस काल के कवि थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रीतिकाल। घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1689 ईस्वी के आसपास। घनानंद किस काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रीति मुक्त। आगे है घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा। आगे है घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के क्या थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मीर मुंशी। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बिल्ली। उपरोक्त में सभी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा नादिर शाह। आगे है सुजान सागर किसकी रचना है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा घनानंद की। आगे है नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1739 ईस्वी में। इनमें से कौन सी रचना घनानंद की है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सुजान सागर। आगे है नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो हमारा उत्तर हो जाएगा घनानंद को। आगे है किसे प्रेम का पीर कवि कहा जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा घनानंद को। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सेवैया और घनाक्षरी। आगे है विरह लीला किसकी रचना है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा घनानंद की। तो चलिए अब हम चलते हैं कविता पे। अति सूधो स्नेह को मारक है, अति सूधो स्नेह को मारक है, जहाँ ने कुशयानप बाक नहीं, तहाँ साचे चले ताजियापन पौ, झुझ के कपटी जे निसाक नहीं। इसका अर्थ होता है
कवि घनानंद जी कहते हैं कि प्रेम का रास्ता बहुत सीधा और सरल होता है, जिसमें थोड़ा भी टेढ़ापन या धूर्तता नहीं होती है। उस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय निर्मल है, जो अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया है। पर छल कपट करने वाला व्यक्ति उस मार्ग पर नहीं चल सकता है। अर्थात प्रेम का रास्ता बहुत सीधा और आसान है, पर इस रास्ते पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसके मन में बिल्कुल भी टेढ़ापन या धूर्तता नहीं हो, जिसका हृदय साफ हो, जो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया हो। चालाकी या किसी को धोखा देने वाला व्यक्ति इस मार्ग पर नहीं चल सकता। आगे है, घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन धो पाठी पढ़े हो कहो, मन ले हूँ पे हूँ छटाक नहीं। इसका अर्थ होता है, हे सज्जन लोगों सुनो, सगुण एवं निर्गुण में कोई तुलना नहीं है। तुमने तो ऐसा पाठ पढ़ा है कि अपना मन भर लेते हो, किंतु छटाक भर भी देते नहीं हो। अर्थात घनानंद जी कहते हैं कि हे सज्जन लोगों सुनो, सगुण और निर्गुण एक समान है, इनमें कोई तुलना नहीं है। तुमने ऐसा पाठ कहाँ से पढ़ लिया है कि अपना मन तो भर लेते हो, पर छटाक भर भी दूसरे को नहीं देते हो। आगे है, मोह असुआ नहीं ले बरसो, पर काजी ही देह को धारी फिरो, पर जने जथारथ हुए दरसो, निधि नीर सुधा की समान करो, सबहि विधि सजनता सरसो। इसका अर्थ हो जाएगा, कवि घनानंद जी कहते हैं कि दूसरों की भलाई करने के लिए शरीर धारण करके बादल के समान फिरा करो और दर्शन दो, समुद्र के जल को अमृत के समान बना दो तथा सब प्रकार से अपनी सजनता का परिचय दो। अर्थात घनानंद जी कहते हैं कि दूसरों की भलाई के लिए अपना शरीर धारण करो और फिर ऐसे फिरो कि लोग आपके दर्शन मात्र से ही खुश हो जाएं। ठीक बादल के जैसे बनो, क्योंकि बादल देह को धारण करता है पृथ्वी की भलाई के लिए और उस पर वर्षा कर खुद को नष्ट कर लेता है। पृथ्वी बादल के दर्शन मात्र से ही खिल उठती है। आगे है, घनानंद जीवन दायक हो, कछु मेरी ओ पीर ही परसो, कबहुआ बिसाजी सुजान के आंगन, मोह सुआ नहीं ले बरसो। इसका अर्थ होता है, कवि घनानंद जी का आग्रह है कि उनकी हार्दिक पीड़ा का अनुभव करते हुए उन्हें जीवन रस प्रदान करो, ताकि वो भी कभी अपने प्रेमिका सुजान के आंगन में उपस्थित होकर अपने प्रेम रूपी आंसू की वर्षा करे। अर्थात कवि घनानंद का आग्रह है कि उनकी हार्दिक पीड़ा का अनुभव करते हुए उन्हें जीवन रस प्रदान करो, ताकि वो कभी भी अपने प्रेमिका सुजान के आंगन में उपस्थित होकर अपने प्रेम रूपी आंसू की वर्षा करें। साथियों, एग्जाम में इनमें से किसी लाइन को उठा के व्याख्या के लिए पूछ लिया जाता है। व्याख्या 5 नंबर की आती है। आपको कोई सा भी लाइन उठा के दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसकी व्याख्या करें। व्याख्या करने से पहले आपको उस लाइन को पहचानना पड़ता है कि ये किस कविता से या किस पाठ से है। तो पहचानने का ट्रिक है, अगर पहले छंद में से आएगा तो वहाँ पे नहीं नहीं लिखा होगा, और दूसरे छंद में से आएगा तो वहाँ पे सौ सौ लिखा होगा लास्ट में। तो आप लोग इससे पहचान जाएंगे कि ये घनानंद जी की कविता है। तो मान लीजिए कभी इनमें से कोई लाइन आ जाती है, जैसे पर काजी ही देह को धारी फिरो, पर जने जथारथ हुए दरसो। अगर मान लीजिए ये लाइन आ जाती है और कहती है सप्रसंग व्याख्या करें, तो आप लोग व्याख्या ऐसे करेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड के कविता मोह सुआ नहीं ले बरसो से लिया गया है, जिसके कवि घनानंद जी हैं। के बाद फिर आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से घनानंद जी कह रहे हैं कि दूसरों की भलाई के लिए शरीर को धारण करके बादल के समान फिरा करो और दर्शन दो, समुद्र के जल को अमृत के समान बना दो तथा सब प्रकार से अपनी सजनता का परिचय दो। तो ऐसे करके आप लोग व्याख्या कर सकते हैं। साथियों, ये कविता खत्म हुई। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके हमने सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।